एक्सरसाइज 3.3 है हमारे पास। फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए सेट इन ए स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच रिलेशन। हमने सब सेट का क्या करना है, रेंज भी लिखनी है और डोमेन भी लिखनी है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है कि ऐसा ऑर्डर पेयर बने एक्स वाई, ठीक है, सच दैट y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, y इज इक्वल टू x। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सेट A का रिलेशन बना लेते हैं। क्या करते हैं, पहले सेट A का रिलेशन बना लेते हैं, फिर हमारे लिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर स्टूडेंट समझ ना आ रही तो आप वीडियो को पॉज करके इसको मतलब आपने बना लेना है, समझ लेना है, ठीक है। तो हमारे पास है सेट ए। तो मैंने रिलेशन क्या कहा था कि उसने ए को ए के साथ ही आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, आपको क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। अब देखें, सेट ए था हमारे पास जी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ए क्रॉस ए यानी कि हमने ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवाना है। बात समझा रही है? 1 2 3 एंड 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई करवाना है, पेयर बनाने हैं, 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। देखिए 1 2 फिर आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। एक फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। अब किसकी बारी आ गई है, 2 की बारी आ गई। 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। अब किसकी बारी आ गई है, 3 की। 3 को भी आपने इन चारों से आपने क्या करना है, पेयर बनाने हैं। क्या आ जाएगा, 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3 और फिर 3 एंड 4 आ जाएगा। अब फिर किसकी बारी आ गई, 4 की बारी आ गई, तो हम लिखेंगे 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। तो ये बन गया हमारे पास रिलेशन। क्या बन गया, रिलेशन। अब इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है अपना। अब पहला क्वेश्चन था हमारे पास, हमने ऑर्डर पेयर बनाना है क्या कि इन नंबरों में से हमने ऐसे सेट बनाने, ऐसे पेयर बनने चाहिए कि एक्स वाई का पेयर बने सच दैट वाई इज इक्वल टू क्या हो, एक्स हो, वाई इज इक्वल टू क्या हो, एक्स हो। अब देखें y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो नंबर y हो वही नंबर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। यानी कि अब देखें 1 1 2 2 3 3 और क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 एंड 4 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास इसका आंसर 1 1 2 2 3 3 4। आगे हमने फाइंड करना था डोमेन, तो डोमेन को हम लिखेंगे डोमेन। तो इस सेट के जो पहले एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारी डोमेन कहलाएंगे। 1 इसका 2 इसका 3 इसका 4 और जो रेंज है वो सेट के, इस सेट के सेकंड एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या बन जाएगी, हमारे पास रेंज बन जाएगी। बात समझा रही है? अगर क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो वीडियो पॉज करके इसको आपने बैक करके इसको दोबारा देखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर कोई किसी क्वेश्चन की यहाँ पे समझ ना आ रही हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है जी। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, पेयर बनाना है हमने ऐसा एक्स वाई सच दैट कि वाई प्लस एक्स, अगर वाई और एक्स को जमा करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। वहीं से हमें जो पेयर बनाए हैं वहीं से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो जरा गौर करें, 1 प्लस 4 कितना होता है, 5, या 4 प्लस 1 कितना होता है, 5 होता है। फिर क्या आ जाएगा 2 3, 3 प्लस 2 5, तो 2 प्लस 3 5, फिर 3 2, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 1 आ जाएगा, सॉरी 4 एंड 1। तो 1 प्लस 4 भी 5, 5 प्लस 1 भी 5, सॉरी 1 प्लस 4 भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
तो ये बन गया हमारे पास इसका आंसर। और अब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा था कि इन ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4, और जो रेंज है वो क्या बनेगी हमारे पास, ठीक है, रेंज भी यही बनेगी हमारे पास सेट के सेकंड एलिमेंट्स 4 3 2 1, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास कि आपने पेयर बनाने हैं ऐसे कि x प्लस वाई करें तो वो लेस देन क्या आए 5y। दो नंबर को जमा करके उसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 5 से छोटा आना चाहिए, ठीक है, 5 से लेस आना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। जरा गौर करें, 5 से छोटे नंबर इनका दो नंबर को जमा करके आंसर कितने 4 तक आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। तो पहला पेयर जी हमारे पास बनेगा 1 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 2, 1 प्लस 2 कितने होते हैं 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 3, 3 प्लस 1 कितने होते हैं 4, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 1, 1 प्लस 2 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 2, 2 प्लस 2 4, 5 से छोटे नंबर है, और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास 3 एंड 1, 3 प्लस 1 कितने होते हैं 4 होते हैं, और 4 क्या है 5 से छोटा ना। ये हमारे पास बन गया, इससे और कोई भी नंबर नहीं है, बाकी जो पेयर बने जिसको हम जमा करके आंसर क्या आना चाहिए 5 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। अब इसकी हमें डोमेन फाइंड करनी है, तो डोमेन क्या बनेगी इसकी, पहले एलिमेंट्स 1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा 1 2 एंड 3, और जो रेंज अब क्या बनेगी इसकी, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेकंड पर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या आएंगे इसके ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स बनेंगे, इससे हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है जी, एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। अब हमने दो नंबर को जमा करना है, और तो जो उसका आंसर है वो 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 से बड़ा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन जी। पेयर ढूंढे 2 4, 4 प्लस 2 6 होता है, 5 से बड़ा नंबर है। उसके बाद हमारे पास है जी 3 3, 3 प्लस 3 6 होता है। उसके बाद 3 प्लस 4 7 होते हैं, और उसके बाद 4 एंड 2 6 होता है, 4 प्लस 2 6 है। उसके बाद 4 3 7 होता है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 4, इन सारे के पेयर को जमा करा सकते आएगा 5 से बड़ा ही आएगा। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, डोमेन इन पेयर्स के पहले एलिमेंट्स, इन पेयर्स के पहले एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो क्या आ जाएगा 2 3 एंड 4। आगे हमारे पास है रेंज, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स वो भी यही है हमारे पास, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4। याद रहे स्टूडेंट्स, डोमेन और रेंज इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन इन क्वेश्चन में इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे सेम सेम आ रही हैं। तो डोमेन और रेंज आपस में इक्वल कभी नहीं भी हो सकते, आपने ये नहीं माइंड में रखना कि डोमेन भी इक्वल है तो रेंज भी वही होगी हमारे पास, ठीक है।